सूबों के वसाइल कम किए जा रहे थे, जिसके अंदर 18 अमेंडमेंट के अंदर उसको रोल बैक किया जा रहा था, वो पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। ये इनके क्रेडिट में नहीं जाता, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में जाता है, क्योंकि यहाँ वन मैन शो नहीं चलता। आज अगर एक फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई जा रही जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस को सुना जाएगा, तो उसमें बुराई क्या है? क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जुडिशरी पे हमला हुआ है? जब बीबी शहीद हुई और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, इस जमात को, सारी जमातों को लेके इलेक्शंस में गए और मुल्क में जमहूरियत का दोबारा से पलड़ा भारी किया। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ऑपोजिशन बहुत चिल्ला रही है, आग बगूला है, लेकिन ये एहसान माने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे 27वीं आईनी तरमीम की आमद का जिक्र किया और एक नेशनल डिबेट खोल दी, और आज इनको मौका मिल रहा है कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन इस हाउस में निकाल रहे हैं। लेकिन सर, अफसोस की बात यह है कि जो इनका काम है, जो उनका पार्लियामेंट्री काम है कि हाउस के अंदर डिबेट करना, कमेटीज के अंदर बैठना, डिलिबरेट करना, जो कि कमेटी बैठी वहां पर बाइकआउट कर दिया और यहां पर बात कर रहे हैं आइन की और कानून की। सर, हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिसके बानी ने इस मुल्क को उसका मुत्तफिका आइन दिया, और ये पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने सीसी बुलाई, उसमें डिलिब्रेशंस की, और वो नुकात जो हुकूमत लाना चाहती थी, जिसमें एनएससी अवार्ड के अंदर सूबों के वसाइल कम किए जा रहे थे, जिसके अंदर 18 अमेंडमेंट के अंदर उसको रोल बैक किया जा रहा था, वो पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। ये इनके क्रेडिट में नहीं जाता, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में जाता है, क्योंकि यहाँ वन मैन शो नहीं चलता। यहाँ पर लीडरशिप बैठती है और लीडरशिप अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपने आइन को प्रोटेक्ट करती है। सर, यहाँ पर बात की गई, बहुत ज्यादा बातें की गई सर सदर जरदारी साहब पे। सदर जरदारी साहब को इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है। वो सदर हैं जो बेगुनाही में 11.5 साल जेल काट के आ चुके हैं। न जाने कितनी मरातें ऑफर हुई, लेकिन वो मुल्क छोड़ के जिला वतनी में नहीं गए। सर, ये वो सदर हैं जिन्होंने अपना गम एक तरफ रखा जब बीबी शहीद हुई और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इस जमात को, सारी जमातों को लेके इलेक्शंस में गए और मुल्क में जमहूरियत का दोबारा से पलड़ा भारी किया। सर, दिस इज अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सदर जरदारी तो अपना टेन्योर पूरे करके चले जाएंगे, लेकिन जो इस ऑफिस को, ऑफ द प्रेसिडेंट को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रेसिडेंट निकल जाता है, जब अपना टेन्योर पूरा करता है, तो आप उसे अदालतों में घसीटते हैं, चाहे वो गुड फेथ में भी कोई काम क्यों ना करे। सर, इस मुल्क की बड़ी एक बदनुमा तारीख रही है, जिसमें आपने किसी सदर को माफ नहीं किया, किसी वजीर आजम को माफ नहीं किया, मार दिया, जेलों में डाल दिया, शहीद कर दिया या फांसी चढ़ा दिया। इस मुल्क के अंदर सर, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फील्ड मार्शल साहब की बात की, सर, वी आर प्राउड ऑफ हिम। आज टुडे आई स्टैंड एज अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, क्योंकि जो इंडिया के साथ जंग हमने जीती है, द अनप्रोवोक्ड वॉर, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत अहम किरदार है। और आज अगर एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है जिसमें आप एक सेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दिस इज अबाउट मॉडर्नाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजिकली। सर, हर चीज को सिर्फ मैली आंख से ना देखें, शक की निगाह से ना देखें। वक्त और हालात के साथ आइन, कवानीन में तरमीम आती हैं, उसको मॉडर्नाइज किया जाता है सर, उसको स्ट्रेटजाइज किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक ऐसी पोस्ट जिसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। आज अगर आप हमारे अंदरूनी और बैरूनी मामलात देखें सर, आज जिला कचेरी के अंदर धमाका हुआ है। सर, हमारे बॉर्डर्स पे इंडिया हमारे ऊपर एक मैली आंख लेके बैठा हुआ है। वो कहता है ये पॉज नहीं है, ये जंग हम पे दोबारा किसी वक्त भी मुसल्लत हो सकती है। दे डोंट कॉल इट अ सीज फायर, दे कॉल इट अ पॉज। इसी तरीके से अफगानिस्तान जो इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, उसके साथ हमारे हालात देखें सर। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ऐसे हालात के अंदर, ऐसे नाजुक हालात के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर बहुत जरूरी थी। सर, फेडरल शरीयत कोर्ट के ऊपर आती हूं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था। सर, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदालतें बनी गई हैं ताकि जो स्पेशलाइज केसेस है वहां जाएं। जब हमने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई थी तो शरिया के केसेस वहां जाते थे। जब हमने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए तो वहां पर दहशतगर्दी के केसेस जाते थे।
آج اگر ایک فیڈرل شریعت کوڈ بنائی جا رہی ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے اور وہاں پر کانسٹیٹیوشن کے کیسز کو سنا جائے گا تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جوڈیشری پہ حملہ ہوا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سو موٹو کا غلط استعمال ہو؟ وہ استعمال ہو جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، پرائم منسٹر سے لے کے ہر بیوروکریٹ، ہر سیاست دان جو ہے وہ عدالت کے آگے سرنگو ہوتا تھا. اس ملک میں تو کام ہی نہیں ہوتا تھا سر. یہ انفارچونیٹ ہے. اور یہاں پر جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ان کا ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگا جب 3 اپریل 2022 کو اسی ایوان کے اندر کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ایوان کو معطل کیا گیا؟ سر اس وقت ان کا ضرور کہنا چاہوں گی، بڑی باتیں کی گئیں این ایس سی ایوارڈ کے اوپر، 18ویں ترمیم کے اوپر. جب تک پیپلز پارٹی ہے اور تاحیات رہے گی، اور جب تک پیپلز پارٹی کا ایک بھی جالی یہاں پر زندہ ہے سر، ہم لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. نہ این ایس سی ایوارڈ کے اندر کسی صوبے کا شیئر مارا جائے گا، بڑھایا ضرور جائے گا سر، لیکن کم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم وہ جماعت ہیں جو لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ایک کسان کس طرح سفر کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے انڈسٹری سفر کر رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سیلاب زدگان کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں. وہ بی آئی ایس پی میں ابھی تک سپورٹ نہیں ملی سر، ہمیں ابھی تک نہیں ملی. رو رہے ہیں لوگ کھلے آسمان کے نیچے. سر نہ 18 amendment is not for sale. It is not for sale. It is non-negotiable. We will not let it roll back. سر یہ ہمارا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ. اور سر آخر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہم پہ انگلی اٹھانے سے پہلے، ہم پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں چھانکیں. ہم تو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں، ہم تو لوگوں کی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے جانوں کے نذرانے دیے. بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں، ہمارے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ زخمی ہوئے، شہید ہوئے. لیکن انہوں نے کیا قربانی دی ہے؟ انہوں نے کیا قربانی دی ہے جمہوریت کے لیے؟ جو آج یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پڑھا بھی ہے، پریمبل بھی پڑھا ہے کانسٹیٹیوشن کا. سر ہم بتائیں گے کہ آئین کیا ہوتا ہے، اور ہم اسے بچانے والے، ہم بنانے والے ہیں، ہم بچانے والے ہیں، اور ہم سنوارنے والے ہیں. شکریہ سر.